बिजली मीटर पर बड़ा खेल। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल सरकार ने बेशक लोगों के लिए बिजली सस्ती कर रखी है, पर बोर्ड अब अलग ही तरीके से लोगों की जेब साफ करने में लगा है। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर के बहाने मोटी सिक्योरिटी ली गई और अब स्मार्ट मीटर का बहाना लगाकर उसके साथ बॉक्स देकर लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। बोर्ड के इस फैसले से लोग निराश हैं और राहत मांग रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है लोगों को और क्या करना चाहिए सरकार को? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। बिजली बोर्ड पर शक क्यों? हम सब लोग उपभोक्ता है बिजली के। राजेश, बिजली के बिना तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ है ना जी मॉडर्न टाइम्स में। राजेश, सरकार ने बिजली फ्री करने की घोषणा की, मुख्यमंत्री साहब ने पीछे बड़ा सरकार को बहुत साधुवाद भी मिला है। बिल्कुल। लेकिन बात अगर बिजली बोर्ड की करें जी या उसकी कार्यप्रणाली की करें, बहुत से उपभोक्ता, हम कहेंगे नहीं नंबर कितने हैं, लेकिन काफी उपभोक्ता बिल्कुल उनको शिकायत रहती है बिजली बोर्ड से, कभी ये शिकायत कभी वो शिकायत। कैसे आप इस मसले को देखते हैं, आपकी क्या राय है इस पे? बिल्कुल सही है। देखिए, हिमाचल सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए 60 यूनिट तक बिजली फ्री की हुई है घरेलू के लिए, और उसके आगे जो है वो दरें कम कर दी हैं। अब सरकार ने तो ये फैसला ले लिया है, लेकिन बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली पे एक तरह से उपभोक्ताओं की अगर हम कहें तो उनको थोड़ा सा शक होता है। अग्निहोत्री जी, उपभोक्ता ये कहते हैं कि सरकार ने सुविधा एक हाथ से दे दी है तो बिजली बोर्ड दूसरे हाथ से उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। उपभोक्ताओं तक एक मैसेज बिजली बोर्ड का, क्योंकि हम देखें सरकार ने जब ये फ्री की बिजली जिस तरह की व्यवस्था की थी या ऐलान किया था कम दरों का, उस दौरान बिजली बोर्ड अपने टैरिफ में सुधार पे एक्सरसाइज एक तरह से कर रहा था। 2-4 दिनों में ऐसा कहा जा रहा कि वो टैरिफ, एक बिजली की बढ़ी हुई दरों का टैरिफ प्रदेश में आने वाला था। अब उस टैरिफ को किस तरह से बिजली बोर्ड ने प्रभावी करना था, ये तो बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली हो सकती है, लेकिन जनता को ये लग रहा है कि सरकार ने जो सौगात दी थी, बिजली बोर्ड उस सौगात को दूसरे हाथ से निकालने में लगा है एक तरह से। जी राजेश, आपके कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ताओं को, कई उपभोक्ताओं को शिकायतें हैं, विश्वास की कमी के भी कारण है ना, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे पे फेथ होता है, वो शायद नहीं है बोर्ड के साथ और उपभोक्ताओं के साथ। राजेश देखिए, क्या है कर्मचारियों का कहना, सॉरी उपभोक्ताओं का कहना, कर्मचारी ज्यादा आज मुंह पे आ रहे हैं क्योंकि खुशखबरी बहुत बड़ी है कर्मचारियों के लिए। राजेश, उपभोक्ता कहते हैं कि नए, जब से बिजली के मीटर नए वाले लगे, नए कौन से हम बात कर रहे हैं, जो पुराना कोई बात लगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर लगे हुए हैं। राजेश, स्मार्ट मीटर ना इलेक्ट्रॉनिक मीटर, स्मार्ट पे तो मैं बाद में आता हूँ आपके, स्मार्ट अभी लगने जा रहे हैं, स्मार्ट नहीं अभी लगे। इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो लगे हैं वो उनका दिल नहीं जीत पाए हैं। क्यों नहीं जीत पाए हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इन मीटर्स की वजह से उनको बिल ज्यादा आता है पहले के मुकाबले। क्या कितना सही है यार? बिल्कुल सही है। देखिए, सीधे तौर पे कहें तो उपभोक्ताओं को तो ऐसा लगता है, और बिल आता भी है, और बिल ऐसे आता है जैसे जहां कुछ सैकड़ों में बिल आना था वो हजारों में आना शुरू हो गया। क्योंकि यहाँ पे तो इंडिकेटर जलने पे भी घर का इंडिकेटर जले तब भी मीटर घूमने लग पड़ता है। बिल्कुल सही है। और वो बिजली आ भी रही होती है। बिल्कुल, जो इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर है वो तो रुकता ही नहीं होती, वो तो लगातार एक तरह से कोई ना कोई पॉइंट इंडिकेटर ऑन रहता ही है। कहीं ना कहीं बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन क्या बिल भी ज्यादा आता है? बिल्कुल, जितनी बिजली हम जला रहे हैं उपभोक्ताओं को लगता है कि इससे कहीं ज्यादा बिल दे दिया है। बिल्कुल है ना जी। बिल्कुल तो ये यार, जो आप जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली के प्रोजेक्ट हैं, जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा परियोजना है, उस प्रदेश में बिजली के हालत अगर बिल सैकड़ों में आ रहा है तो लोगों के प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है। इलेक्ट्रॉनिक मीटर की जहां तक बात है, वो विश्वास एक तरह से उपभोक्ताओं का जीत नहीं पाए। उपभोक्ताओं का कहना है कि जब से ये मीटर लगे हैं उनका बिल तो डबल हो गया। हिमाचल की टैरिफ की थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि पर यूनिट यहाँ व्यवस्था किस तरह से है। 60 यूनिट तक तो सरकार ने फ्री कर रखी है। अब जो फर्स्ट स्लैब जो तय किया गया है 125 यूनिट तक, वो 3 रुपए 95 पैसे बिजली का प्रावधान है। अग्निहोत्री जी, जो सेकंड स्लैब आता है 126 से 300 यूनिट तक, 4 रुपए 85 पैसे की व्यवस्था सरकार ने वहां कर रखी है। और थर्ड स्लैब 301 यूनिट से ज्यादा का आता है, जिसमें 5 रुपए 45 पैसे की कॉस्ट पर यूनिट बैठती है उपभोक्ताओं के लिए। अब उपभोक्ताओं का कहना है कि इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो बिल उनका आता है ज्यादा। दूसरी चीज, एक महीने की व्यवस्था अब तो बिजली बोर्ड बना रहा है कि महीने के महीना बिल आना शुरू हो जाएंगे या हो रहे हैं, लेकिन पहले व्यवस्था ये थी, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लीजिए, शहरी क्षेत्रों की बात कर लीजिए, 2 महीने से कम बिल किसी का नहीं आता था। और 2 महीने के बिल के पीछे दलील यही दी जाती थी कि बिजली बोर्ड बिल बढ़ाने के चक्कर में या अमाउंट बढ़ाने के चक्कर में बिल डिले करता है और उपभोक्ताओं पर इसका ज्यादा असर पड़ता है। जी राजेश, वैसे मैं यहाँ क्लियर कर दूं दर्शकों के लिए कि जो आपने टैरिफ बताया
आया है, इस पे सरकार सब्सिडी देती है सब्सिडी, बिल्कुल। तो बिल ऑटोमेटिकली इससे आप हाफ कर लीजिए, उतनी यूनिट होती है, बहुत सस्ती है वैसे तो, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि सस्ती में भी पुराने मीटर में और बिल आता था, इसमें नहीं आता इसमें है। और ये आता है। उपभोक्ताओं को लगता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम उपभोक्ताओं के राय के अनुसार यहाँ पे उनका पक्ष रख रहे हैं ताकि ये बात बिजली बोर्ड तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। प्रदेश ये भी आरोप लगता है कि ये जो नए मीटर लगे हैं, दैट इज कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स की बात कर रहे हैं जी, इनको लगाने का सारा खर्च उपभोक्ता से वसूल किया जाता है, उसके बाद ही मीटर लगता है। सही है। लेकिन इसके बावजूद मीटर रेंट जो होता है वो इंक्लूडेड होता है बिजली बिल में। जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे पहले मीटर लगवाने के लिए सबसे पहली जो जरूरत होती है वो है सिक्योरिटी, और बिजली बोर्ड उसके लिए बाकायदा उपभोक्ता से सिक्योरिटी के अमाउंट फाइल बनती है राजेश, बहुत लंबी चौड़ी फाइल बनती है, बहुत लंबी कागजात लगे होते हैं, हाँ। बहुत लंबी प्रक्रिया है, पटवारी से लगता ही करवाने के बाद क्योंकि उसमें जमीन का भी देखा जाता है, इलेक्ट्रीशियन से, उसमें आपने जो परचेज किया है उसके बिल लगते हैं, सब कुछ लगता है, बिल्कुल लोड तक का कैलकुलेट होता है। लेकिन उसके लिए जो सिक्योरिटी लगती है वो सिक्योरिटी बिजली बोर्ड अपने पास रख लेता है। उसके बाद जो हर महीने उस मीटर का एक रेंट आता है वो हर महीने आएगा बिल के साथ। उसके बाद तो ये सीधे तौर पे कहा जाता है कि बिल तो एक तरह से मीटर रेंट नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि मीटर तो हमारे क्यों लिया जाना चाहिए जब आप सिक्योरिटी अमाउंट पहले ही वो भी ले रहे हैं, वो भी तगड़ा अमाउंट है। जी राजेश, एक और बात कही, आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा चला हुआ है, कुछ जागरूक उपभोक्ता हैं जिन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है जी कि आजकल ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स हैं इन पे ट्रांसपेरेंट कवर लग रहे हैं कई जगह, बिल्कुल, और वो कवर इस तरह से है कि वो मीटर को बिल्कुल टच करते हुए मतलब उसी शेप के हैं। ये कहते हैं कि कल को अगर किसी और तरह का मीटर लगाना हुआ तो जो ट्रांसपेरेंट कवर है ऑब्वियसली उपभोक्ता उसका खर्च देगा, तो कवर बेकार हो जाएगा, क्योंकि नए मीटर अगर मान लीजिए किसी और शेप में आते हैं, यूनिवर्सल साइज तो कोई है नहीं इसका कि आपके प्लग की तरह या स्विच की तरह, वैसा नहीं है, सॉकेट डिस्टेंस वैसा थोड़ी है, बिल्कुल, तो मीटर का तो साइज क्या पता कल को कैसा आ जाएगी इस कंपनी, तो फिर ये उनको खर्चा पड़ सकता है, बिल्कुल, ये उनको मतलब ये आशंका है। तो एक तो ये बात है। अच्छा राजेश, बात आपने उस टाइम स्मार्ट मीटर्स की जी, अब शायद स्मार्ट मीटर्स लगने जा रहे हैं हिमाचल में भी, बिल्कुल, बहुत सारे फायदे गिनाए जा रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें तो आप मोबाइल की तरह एक चिप डलेगी इसमें, शायद जो अभी हमें पता है। उसमें क्या होगा, उसमें आप चाहें तो प्रीपेड आप अपना बिल दे सकते हैं कि हमें इतने रुपए की बिजली दे दीजिए, जब खत्म होने लगेगा वो आपका पैसा तो आपको मैसेज पता लग जाएगा कि आपने, और आप अपना रिचार्ज करवा लीजिए मीटर को भी, फोन की तरह रिचार्ज, प्रीपेड जैसे हम फोन को रिचार्ज करवाते हैं वैसे ही। बाकी उसमें ये भी है कि ये कहा जाता है कि ये जो बिजली बोर्ड है उसको पता लग जाएगा उस चिप के माध्यम से कि कहीं आपके यहाँ बिजली में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो झट वहां पे पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बहुत, क्योंकि स्मार्ट मीटर है तो झट बता देगा, वहां से कर्मचारी आएंगे और वो आपकी ठीक कर देंगे। उसके अलावा राजेश और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपके घर में कितना लोड है वो सीधे पता लग जाएगा, क्योंकि बिजली बोर्ड का ये भी रहता है कि उपभोक्ता अपना लोड कम बताते हैं, लोड बहुत ज्यादा होता है उसमें क्या होता है ट्रांसफार्मर पे लोड पड़ता है क्योंकि कैलकुलेट नहीं हो पाता है। तो राजेश ऐसी सारी चीजें हैं कि स्मार्ट मीटर, तो अब इसमें इसके भी दो पक्ष है राजेश। पहला तो मैं आपसे ये पूछ लेता हूं, अब उपभोक्ताओं को ये लग रहा है कि पहले हमने लगाए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीटर, बिल्कुल, अब हमें स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे जी, जाहिर है ये तो नहीं चलेंगे, सिम में इसमें स्लॉट नहीं है कोई, या जैसे भी डिवाइस में डालना होगा इलेक्ट्रॉनिक जी, तो उनको लगता है कि अब नए मीटर लगाएंगे तो उसमें भी खर्चा इनसे लिया जाएगा। इसमें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, उपभोक्ताओं को तो सीधे तौर पे लग रहा है, पहले स्मार्ट मीटर का खर्चा, पहले जो दूसरे ऑर्डिनरी मीटर थे उसके बाद दो बदले, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर आए, अब अगर स्मार्ट मीटर आ रहे हैं तो इसकी कैंची तो उपभोक्ताओं की जेब पे चलेगी, खर्चा तो उनसे ही वसूला जाएगा, सिक्योरिटी के रूप में पैसे लिए जाएंगे, चाहे उसकी बात कर ले। दूसरा, इसमें व्यवस्था ये बनाई गई कि जिस तरह हम डिश टीवी एक रिचार्ज करते हैं उस तरह की व्यवस्था इसकी बन जाएगी, मोबाइल फोन रिचार्ज, मोबाइल फोन के रिचार्ज की व्यवस्था है, तो उस तरह की व्यवस्था तो बन जाएगी। बड़ी बात यह है कि इस व्यवस्था को रन कैसे किया जाएगा अग्निहोत्री जी। अभी तक हम हाल देख लेते हैं तो बिजली बोर्ड आप देख लीजिए, उन्ना में फैक्ट्री चलती रही, वहां तो अवैध कनेक्शन चलता रहा, उसका तो बिजली बोर्ड, कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों, 6 लोगों की जान चली गई, हाथ खड़े कर दिया, हमें पता ही नहीं है जी। बिल्कुल, 12 लोग या 14 लोग जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं, बिजली बोर्ड को पता नहीं। तो क्या आगे आने वाले दौर में स्मार्ट मीटर लग भी गए तो क्या बिजली बोर्ड इस व्यवस्था को ठेके पे आगे देगा, ये भी देखने वाली बात जी। राजेश, पहले भी वैसे ही लगे हैं शायद ठेके पे ही, तो वहां पे भी यही कंफ्यूजन रहता है कि पहले लग नहीं रहे थे, मिल नहीं रहे थे, फिर मिले तो ऐसा हो गया। राजेश, जो अभी मैं आपसे दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, स्मार्ट मीटर्स को लेके लोगों का आगे क्या सवाल है, ये वीटीसी चीज भी होती है, जरूरी नहीं कि ऐसा है, लेकिन लोग कहने से बात तो नहीं आएंगे ना, जब उनका हम कह रहे हैं विश्वास की कमी है। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं लोग ये कह रहे हैं जी कि ठीक है, मान लिया उस मीटर की वजह से बोर्ड को या उनको पता लग जाएगा कि जी उस मीटर में दिक्कत है या वहां घर में बिजली में दिक्कत है, तो बोले कि जी आपके पास कर्मचारी कितने हैं,
कि वो आके ठीक कर देंगे। और मान लीजिए हमारे कभी उसका तो फिर मतलब वही, क्या वो 10 से 5 बजे के बीच ही करेंगे ठीक आके? बिल्कुल, वो भी तब अगर वो हुए, अगर ऐसा हुआ कि कर्मचारी कम है तो कब आएंगे? तो फिर फायदा क्या होगा सारी एक्सरसाइज का राजेश, सिवाय इसके कि प्रीपेड ही आप बिजली का वो कर सकते हैं। उससे तो उपभोक्ता का तो फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है ना इसमें। उपभोक्ता का फायदा बिजली बोर्ड का फायदा है, बिजली बोर्ड का फायदा होगा। बिल्कुल, बिजली बोर्ड को एडवांस में उसका पैसा मिल जाएगा, एडवांस में पैसा मिल जाएगा, लोड का पता लग जाएगा बैठे बड़ी बैठे बात आपको। है अग्निहोत्री जी कि बिजली बोर्ड के आप देखिए अभी तक लाखों करोड़ रुपए मार्केट में या बाजारों में या घरों में फंसे हुए हैं। कई लोगों को या कई उपभोक्ताओं को डिफॉल्टर बिजली बोर्ड घोषित कर चुका है, वहां से पैसा नहीं आ रहा है। उसी पैसे को निकालने के लिए इस तरह की स्कीम बिजली बोर्ड अब अपना रहा है। हाँ, पर उपभोक्ताओं को ये लग रहा है कि इसका वजन हम पे ना आए, बोर्ड के लिए है तो बोर्ड बियर करे। राजेश, अब हम ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं जी? हम ये इस सेगमेंट को करने का हमारा कोई मतलब ये नहीं है कि हम बिजली बोर्ड की कोई बुराई करें, सरकार की बुराई करें। बात हमने शुरू में कही अविश्वास की। बिल्कुल अविश्वास है, ये विभाग बोर्ड भी जानता है। राजेश, ऐसा क्यों नहीं होता है कि वो उपभोक्ताओं को ये चीजें बताई जाती हैं कि आपके ये, जैसे मान लीजिए हमने इस कार्यक्रम में सवाल उठाया, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि बोर्ड की तरफ से ये बताया जाए कि नहीं जी आपका बिल नहीं आता है ज्यादा, या आपको ऐसे लगता है, उदाहरण दें वो जी। बिल्कुल, या ये आपके जो ढक्कन लग रहे हैं, कवर लग रहे हैं स्मार्ट मीटर्स पे, सॉरी ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स पे, ये आपको दोबारा से नहीं ऐसा कुछ करना पड़ेगा, या है ना जी, इसको कैटेगरिकली बताए ना जी बोर्ड। क्या बोर्ड सोशल मीडिया नहीं देखता है? क्या बोर्ड तक की शिकायतें नहीं पहुंचती? बहुत से लोग तो खड़े होते हैं राजेश, जाके बिल पकड़ पकड़ के बोलते जी अभी भर दो, अगले महीने देखेंगे। यही जवाब देते हैं ना राजेश। और अब स्मार्ट मीटर्स की बात आ रही है, तो वो विश्वास की बहाली के लिए क्या बोर्ड को कदम नहीं उठाना चाहिए? एडवर्टाइज करिए ना आप बहुत से माध्यम में। बिल्कुल, आप एडवर्टाइज करिए, आप अखबारों में विज्ञापन दीजिए, आप कहीं और दीजिए, आप अपने चैनल, आपके जो अपना सोशल मीडिया के अकाउंट है सरकार के या बोर्ड के, उस पे आप बताइए ना उपभोक्ताओं के। राजेश, जरूरी नहीं है ये विश्वास को वैसे दूर दूर रखे, क्या कहेंगे? बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। विश्वास बहाली या विश्वास जीतना बहुत मुश्किल काम भी है और बिल्कुल आसान प्रक्रिया भी है। बिजली बोर्ड को चाहिए कि या तो कैंप इस तरह के लगाए या सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया का जमाना है, चैनल्स के माध्यम से लोगों के सामने आए, जिसमें सीधे तौर पे कहें कि ये हमारी योजनाएं हैं, यहाँ ये जनता के लिए लाभ है, इस तरह से आने वाले दौर में हम काम कर रहे हैं। तो तमाम चीजें बिजली बोर्ड के ऊपर निर्भर करती हैं। जी जी बिल्कुल। और ये बताएं कि अगर 2 महीने का भी बिल आता है तब भी हम हर महीने में जो आपको इतने फ्री मिलेगी ही। बिल्कुल। और उसमें समझाइए आपकी कैसे मिलेगी, क्योंकि उनको तो लगता है कि जी आप एक बार आएंगे तो आप पहले के 60 करेंगे कैलकुलेट, बाकी तो हमारा डबल ही होता जाएगा। क्योंकि यूनिट एक महीने के मान लीजिए किसी के 100 यूनिट है राजेश, 2 महीने के 200 हो गए, तो लोगों को ये लगता है कि पहले 60 तो आपने माफ कर दिए, आगे आपका टैरिफ क्योंकि 200 यूनिट का काउंट करेंगे आप, जो अदरवाइज 120 भी नहीं हो पाता है ना, वो कहीं आपको डबल से ज्यादा चार्ज देने पड़ जाते हैं। तो दूर करिए भ्रांतियों को, अगर ये भ्रांतियां हैं, और अगर ऐसा है तब भी दूर करिए। देखिए, क्योंकि अब जनता है जागी हुई है।